जैसे नीट नहीं हुआ तो इधर आ रही हूँ, क्या होगा। सो इन मेरे एक्सपीरियंस से बोलना चाहती हूँ कि हाँ, मेरा नीट अच्छा नहीं हुआ था, बट इधर आके मैंने जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर दिया, इसमें मुझे सब में फुल मार्क्स मिले हैं। ऐसे बोलते थे जो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इधर आकर पढ़ोगे तो आपको इधर भी अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड ये मेरे खुद का है, तो मेरे पेरेंट्स इससे बहुत खुश हैं। तो पेरेंट्स का ना पूरा सपना होता है, उस टाइम पे उनको ऐसा फील होता है कि अब बच्चे दूर जा रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स अपने हाथ से अपने बच्चों को एक्टर बनाते हैं। वो फील जो होता है, वो एक्सपीरियंस एक्टर ऐसा होता है, जैसे सर्जरी है, मेडिसिन है, उसमें आपके लिए पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर आप सर्जरी में हैं तो 8-8 घंटे की, 6-6 घंटे की सर्जरी टेबल पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये है लाइफ, ये है डॉक्टर की लाइफ। पीएच की तरफ से यहाँ पे टीम रहती है जो आप लोग को यहाँ पे 24/7 कोई इश्यूज होता है उसमें रिजॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए। मैनेजमेंट टीम हमेशा होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस हब। तो गाइस, बहुत सारी चीजें समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीजें आप लोग तक पहुंच रही होगी। आप लोग प्लान कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो आप लोग अपने ही स्टेट की जो भी स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट, आप उनसे जानिए जो एक्चुअल में समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसा है, और जो एक्सपेक्टेशन लेके उन्होंने एडमिशन दिया था ड्यूरिंग एडमिशन टाइम, जो सोचा था वैसा ही है या नहीं है। इनकी फीडबैक लेंगे, इनके एकेडमिक के बारे में, मेस के बारे में, और पर्सनल लाइफ, इनके सेफ्टी सिक्योरिटी, गर्ल्स सेफ्टी सिक्योरिटी, जो एकेडमिक है, डिस्टेंस है, ट्रैवल है, बाकी चीज़ें, यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको वन बाय वन इनको बोलता हूँ, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रोजालिन से। Hello, myself Rosalind Jain and I am from Odisha and I am currently studying in Samara State Medical University first year MBBS. आप हेलो, मेरा नाम है निशा, मैं दिल्ली हरियाणा से। Hello, I am Rosni from Sitamarhi, Bihar. रोशनी बिहार सीतामढ़ी से। स्फूर्ति। Hello, I'm Spurti Deepika from Andhra Pradesh, Visakhapatnam. Currently, I'm studying in Samara State Medical University first year. हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा यादव, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो डिस्कस करते हैं इनसे, इनके एकेडमी के बारे में। रोजालिन, आप मुझे एक चीज बताओ, आप जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, जो आपने सोचा होगा समारा के बारे में, रिसर्च किया होगा बिफोर एडमिशन, जो एक्चुअल में समारा कैसा है, बहुत सारी वीडियोस देखी होगी अलग अलग सोशल मीडिया से, या आपके काउंसलर से आपने बात करी होगी, तो जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे वैसा ही है? अगर 10 आउट ऑफ रेटिंग करने की बात की जाए तो कितना दोगे आप? और एक्चुअल में एकेडमिक कैसा रहा आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी रही हैं। सारे एग्जाम से लेके, टीचर्स से लेके सब कुछ बेस्ट रहा है। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा रहा है। यहाँ पे आके मेरे एक्सपीरियंसेस, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, सब कुछ मुझे बेस्ट ही मिला है। और मैं यहाँ आने से पहले मेरी फ्रेंड जो यहाँ पे पढ़ रही थी पहले से, उससे कंसल्ट किया था, तो उसने बोला था ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है एंड आप यहाँ पे आकर पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो मैं जब यहाँ पे आई तो मेरे सारे चीज़ें फुलफिल हुई है। एवरीथिंग इज 10 out of 10। ग्रेट। मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस 10 आउट ऑफ 10 मिल सकता है, बट ग्रेट। अगर 10 आउट ऑफ 7 भी मिलता है तो एक्सलेंट है, क्योंकि आप घर से दूर आ रहे हैं, घर जैसा कंफर्ट नहीं मिलेगा, स्पेशली फर्स्ट ईयर में आपको अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। घर का फूड, हर जितने भी स्टूडेंट है ये अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग बैकग्राउंड से है, और उनको एक ही फूड मिलता है, लेकिन उसी खाने से सबको खुश करना है। इनकी एकेडमिक अलग अलग स्टेट के लोग इनके रूममेट्स में हैं, तो सब कुछ मैनेज करते हुए अगर बच्चे इतना खुश है तो ये इससे ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए नहीं हो सकता। मनीषा, एज अ फीमेल स्टूडेंट, उन स्टूडेंट को क्या बोलना चाहोगे जो कि 2025 के इंटेक में प्लान कर रहे हैं, एंड जो बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो कंसर्न होता है कि गर्ल चाइल्ड को भेजने में अब्रॉड, स्पेशली अब्रॉड के लिए, और कुछ तो ऐसे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मतलब स्पेशली इससे क्या होता है, एक बच्चा, एक फीमेल स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाह रही है वो बन नहीं पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पेरेंट्स को मिसगाइड किया जाता है कि अब्रॉड में जाने से ये हो जाता है, ऐसा होता है, यहाँ भी ये प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी कोई इशूज़ होता है। आप क्या बोलना चाहोगे, आपका अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहोगे? यहाँ पे गर्ल्स सेफ्टी के टाइम में मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे गर्ल्स बहुत ज़्यादा सेफ है। यहाँ इतना वो नहीं है भाई, यहाँ भेजने से पहले हमारे पेरेंट्स सोचते भाई हमारी लड़की के कारण भाई कोई ज़्यादा वहाँ पे सेफ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सेफ लड़कियाँ हैं यहाँ पे। ज़्यादातर मैंने देखा भाई लड़कियाँ ही काम करती है, बस इसमें देखा है, या इनफैक्ट यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे हम रात को भी अच्छे से जाके हमारे लिए कुछ भी लेके आ सकते हैं। पेट्रोल का भी है। हॉस्टल में सेफ्टी कैसा है? हॉस्टल की सेफ्टी काफ़ी अच्छी है। हर गर्ल्स को हर रूल्स में आगे रखा जाता है। ये नहीं है भाई लड़का अलग लड़की अलग।
रोशनी, आप मुझे एक चीज बताओ, मेस का फूड, ठीक है, मेस का फूड कैसा है? समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आपको नॉन वेज वेज 7 डेज कितना खाना मिलता है? एक दिन मतलब एक दिन के अंदर में कितने मील मिलते हैं, और 7 डेज में 7 दिन मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, एक दिन में 3 मील मिलते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। एंड वीक में हमें 3 बार कम से कम नॉनवेज मिल जाता है। एंड ओवरऑल अगर रशिया में देखें तो यहाँ का मेस जो है सबसे बेस्ट मेस है। मतलब ऐसा खाना हमें इंडियन तो फूड तो बाहर नहीं मिल पाएगा। कोई डे स्किप होता है, कोई मील स्किप होता है? नहीं, कोई भी मील्स। तो गाइस 7 डेज फूड सर्व की जाती है, और 3 टाइम्स अ डे मींस ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। नॉनवेज मिलता है क्या? हाँ, नॉनवेज में मिलती है हमें। क्या क्या मिलता है? मीन्स जो जैसे मुस्लिम भी यहाँ पे काफी लोग हैं तो उनके लिए हलाल फूड्स भी मिलते हैं। आपको क्या मिलता है? मुझे तो नॉन हलाल मीन्स चिकन मिलता है? हाँ, चिकन भी मिलता है। आपको क्या मिलता है? मुझे हलाल मिलता है। और हलाल में क्या क्या मिलता है आपको? हलाल चिकन, हलाल बिरयानी भी अलग बनती है। अगर बटर चिकन बना तो भी हलाल। एनीवन वेज? वेज। वेज। जिस दिन चिकन मिलता है उस दिन क्या मिलता है आपको? पनीर करी मिलती है। पनीर करी की सब्जी मिलती है। हाँ, और जिस दिन अंडे मिलते हैं उस दिन? उससे भी पनीर करी मिलता है। और जिस ये चिकन की बिरयानी खा रही हो तो उस दिन क्या मिलता है? हम लोगों को मिक्स वेज मिलता है, और बिरयानी के दिन बिरयानी मिलती है वेज। वेज बिरयानी मिलती है। हाँ तो आप मेस की फूड से खुश हो या नहीं? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं देखो गाइस, हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हम लोग लेते हैं। कुछ कभी कंप्लेन ऐसा हो सकती है कि रोटी हार्ड है, या कुछ चीज़ें हैं, मैं डेफिनेटली इसको कंसिडर करता हूँ और उसको चीज़ें को और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं ना, जो फैसिलिटीज है, जो सर्विस बच्चों के लिए है, और बच्चे ही आप पैसे खर्च कर रहे हैं और बच्चों को प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वेस्टेज है। ठीक है स्मृति, प्लीज टेल अस अबाउट योर एडमिशन प्रोसेस एंड अबाउट योर काउंसलर, like during admission process, who help you and how do you know about the Samara State Medical University? So I came to know about this Samara State Medical University through my friend who is in 2nd year now. He's studying in Samara State Medical University, and he told that this SPX Study Palace Hub is helping with you in going abroad and studying your MBBS. So I was like, so I consulted Dr. Rajeshwari from Hyderabad. So I went there and I just consulted her, and then she guided us on So you how did to. your admission process from Hyderabad, right? From Hyderabad. Under Dr. Srimati. And guys, one एक चीज बहुत And important, Srimati, yeah, Dr. Srimati also. एक चीज बहुत important point है. Dr. Srimati is head of Hyderabad branch, and Rajeshwari is working under Dr. Srimati. But currently Dr. Srimati is working in UK, and as she She helped me to get through this admission process, and she also guided me with this admission thing. And even my friends also from there, a few friends in this 2nd year also, they also guided me on how this college gonna be, and how is the environment, how is the hostel gonna be, what is the safety of the hostel, everything. They guided me with everything. Okay, please tell us about the girls' safety inside the hostel. Girl safety is exquisite, and it's like so good. Even if you want to go after 12, there is no allowance. Like after night 12, there is no allowance. And even when you want to go out and want to come, like it's so good. And the guardians also guide us in a very best way. And if you talk about the food also, the food is also good, and you can cook whenever you want. Even if you're hungry, whenever you want, you can cook for yourself. And the mess also is so good in this hostel. And it's so safety actually. It's like so safe for girls. Actually, there's no need to get rattled about anything. Guys, अभी तक आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, राइट? Yes. कोई फेल हुआ है क्या फर्स्ट सेमेस्टर में? No. एक रूमर्स है कि समारा में फेल हो जाते हैं बच्चे और फेल करवा दिए जाते हैं। कोई फेल हुआ है क्या? नहीं। तो ये है, गर्ल्स सेफ्टी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, आप खुद देख सकते हैं। सारे स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आई थिंक एक क्लास के अंदर मोर देन 50% बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट है वो गर्ल्स है, फीमेल स्टूडेंट है। एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट हैं जो कि रेकमेंडेड बाय सीनियर स्टूडेंट, जो अपने सीनियर्स के द्वारा रेकमेंड किया गया है। मतलब वो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अपने जूनियर्स को रेकमेंड कर रहा है। मतलब सोचो, इससे एक पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो है, पुराने स्टूडेंट, वो कितना खुश है और कितना मतलब यहाँ की सर्विस से, यहाँ के एकेडमिक से, यहाँ की एजुकेशन से कितना खुश है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव को रेकमेंड कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये उन लोगों के लिए है कि आप कितना भी नेगेटिव कर लो, बट हमारा बेस्ट है। और जितना बेस्ट कोई भी चीज होता है ना, उसकी क्रिटिसिज्म में कुछ लोग आते ही हैं और उसमें कोई इलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। तो नफीसा, आप मुझे बताइए, जो कैंपस जो है
आपकी जो क्लासेस होती है वो मोस्ट ऑफ द क्लासेस कैसी होती है और हर क्लासेस की डिस्टेंस कैसा है? मतलब लाइक एक चीज बोला जाता है कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है हॉस्टल कैंपस के अंदर ही है। क्या हॉस्टल कैंपस के अंदर है और कैंपस के आसपास में क्लासेस है एक्सेप्ट एक दो क्लासेस जो कि डिस्टेंस पे है, ये बात फैक्ट है। बताओ। हाँ, हमारे जो क्लासेस है वो एकदम सामने ही है, कैंपस के अंदर ही है। और एक या दो क्लासेस है जो एनाटॉमी हो गया वो थोड़ी सी दूर है, जिसे बस में थोड़ा डिस्टेंस लगता है कितना ट्रैवल time करने लगता में। 20 to 25 मिनट्स। इट्स आप अगर इवन मेल स्टूडेंट रिव्यू देखोगे तो उन्होंने भी यही बताया कि 25 मिनट के आसपास में आपको ट्रेवल टाइम लगता है एनाटॉमी के लिए। रेस्ट ऑल डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट सामने ही है, नजदीक ही। आप आराम से मतलब आप पैदल चलकर ही जा सकते हैं विदाउट एनी ट्रैवल। ऐसे और एनाटॉमी जाने में कितना पैसा लगता है? सिर्फ 18 रूबल्स। और ट्रेवल टाइम बचता है प्लस में ट्रेवल की जो कॉस्ट है वो बचता है और इससे आपका बजट बचता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एक चीज बताओ, क्लासेस कितने होते हैं पर डे ऑन एवरेज? चार क्लासेस होते हैं, 4 से 5 क्लासेस ओनली इन फर्स्ट सेमेस्टर। एंड सेकंड सेमेस्टर में आई थिंक इससे कम होते हैं। बट यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे हम इंडिया पे बोलते हैं कि तुमसे नीट नहीं हुआ तो इधर आ रही हो क्या होगा। तो इन मेरे एक्सपीरियंस से बोलना चाहती हूँ कि हाँ, मेरा नीट अच्छा नहीं हुआ था, बट इधर आके मैंने जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर दिया इसमें मुझे सब में फुल मार्क्स मिले हैं। ऐसे बोलते थे जो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इधर आकर पढ़ोगे तो आपको इधर भी अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड ये मेरे खुद का है, तो मेरे फ्रेंड्स इससे बहुत खुश हैं। तो ये नफीसा का रिव्यू है जो कि हमारे वेस्ट बंगाल से है। नेहा, जो यहाँ की जो फैकल्टी है, अभी तक जो भी फैकल्टी मिला है उनको इंग्लिश आती है क्या? आपकी जो क्लासेस होती है वो किस लैंग्वेज में होती है? इंग्लिश मीडियम पूरा फुल। लाइक हमारे एनाट वगैरह के बल्कि वो ज़्यादा अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर पाते हैं। और अदर टीचर्स भी जो हमारे हैं रशियंस वगैरह लैटिन, उन्हें भी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। ऑलमोस्ट जितने भी टीचर्स हैं उन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो गाइस हमारे लिए एक बहुत और प्लस पॉइंट है। और एक चीज बताओ, एनाटॉमी डिपार्टमेंट कैसा है? लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हाँ, बहुत प्यारा। लैब कितना अच्छा है? लैब भी बहुत, मतलब जो दिखाया गया था एक्चुअल में वैसा ही है कि वैसा ही है। पेडागोग टेबल यूज किया कभी? हाँ, अच्छा, एक चीज बताओ, अभी तक कौन से क्लासेस हुए एनाटॉमी में? अभी क्या चल रहा है आपका? अभी हमारा मसल्स चल रहा है। और बोन्स खत्म हो गया? हाँ तो बोन्स नेचुरल दिखाया गया था हाँ, दिखाया था उन्होंने। और मसल्स में क्या चला, क्या हुआ? मसल्स में मेरे 2-3 क्लास स्किप हो गए थे क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। होता है क्या है, आप स्टूडेंट कार्ड सबमिट कीजिए, आप अपने कैडेवर इशू कर लीजिए, वहाँ पे ग्रुप में जाइए, स्टडी कीजिए। एटलस की बुक होती है, उसमें इमेज देखिए, उससे एक्चुअल में क्या दिखता है वो देखिए, स्टडी कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे करते थे, मैं भी करता था, इसलिए मुझे अपने टाइम पे अफ्तमात मिला था। इवन जो मेरा रूममेट है जो डॉक्टर रूपशा है, वेस्ट बंगाल के जो मुर्शिदाबाद के इंचार्ज है, वो डॉक्टर रूप को भी अफ्तमात मिला था और मेडिकल यूनिवर्सिटी। अफ्तमात क्या होता है गाइस, थोड़ा सा टॉपिक से हटके है। अफ्तमात ये होता है कि अगर आप हर क्लासेस में 5 नंबर एक्सीलेंट मार्क्स लेके आते हैं, या कभी आप क्लास मिस नहीं करते हैं, या कभी 1-2 क्लास में 4 भी आ गया, तो आपको फाइनल एग्जाम में बिना कोई एग्जाम के एक्सीलेंट मार्क्स देते हैं। ये है अफ्तमात। अभी तो चलो यहाँ पे सिस्टम, तो एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है रशिया में, सेमेस्टर वाइज होते हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था कि आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में जो भी पढ़ा है ना, उसका एक ओवरऑल एग्जाम होता था, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट। तो ये है एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया वो प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए दिए जाती है। अच्छा, एक चीज बताओ, आपके पास यूनिवर्सिटी के पोर्टल लॉगिन है, यस। पेडागोग टेबल लॉगिन है, डिवाइस में किसके फोन में पेडागोग टेबल लॉगिन है? आप यूज करते हो? टैब में आप लॉगिन कर रखा आपने? तो अगर आप क्लासेस मिस करते हैं तो आप अपने घर पे भी पेडागोग टेबल अपने घर पे अपने मोबाइल में डिवाइस में यूज कर सकते हैं। आपकी जो फ्लोर है उसमें सिर्फ लड़कियां रहती हैं कि लड़के भी रहते हैं? तो गर्ल्स का अलग फ्लोर है, राइट? यस। एंड बॉयज का अलग फ्लोर है। हाँ। कोई इशू हुआ है कभी नहीं, ऐसा? कभी गर्ल्स और बॉयज मतलब कोई किसी लड़कियों के साथ में कुछ ऐसा मिसहैपनिंग, कुछ मिसबिहेव हुआ? यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स है। कभी अगर फ्लोर की साजिश देखने भी आ रही है तो आपके फ्लोर पे कोई बॉयज आ सकता रात में? नहीं, कोई 11 बजे के बाद अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है एक्चुअल फीडबैक। आप यहाँ के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं एक्चुअल में कैसा है। देखो, मैं ये नहीं बोला कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आपका सपनों का दुनिया है, अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, आप समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है वो सिटी कैसी दिखती है? बहुत प्यारी है, ब्यूटीफुल है। क्या क्या एक्सप्लोर करा आपने अब तक?
वोल्गा गई हूँ मैं और मॉल गई हूँ, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ये मिथ है कि यहाँ कुछ मिलता नहीं है, सारा इंडियन चीज़ अवेलेबल है, आप इजीली सब जा सकते हो, एक्सेसिबल है, बढ़िया है सब कुछ यहाँ पे। पीएच की तरफ से यहाँ पे टीम रहती है जो आप लोग के यहाँ पे 24/7 कोई इश्यूज होता है उसमें रिजॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए? मैनेजमेंट टीम हमेशा होती है कि जो- कोई इशू होता है तुरंत सॉल्व कर लेते अच्छा, समारा में अभी तक कौन कौन सा इवेंट हुआ है? अभी तक हमारा नवरात्रि, fresher हुआ है, नवरात्रि, दिवाली, दिवाली, freshers भी, जो- हमारा रिपब्लिक डे हुआ था। रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो फ्रेशर पार्टी समारोह हुआ है आपने किसी और यूनिवर्सिटी में देखा है वैसा फ्रेशर पार्टी? नहीं। कभी देखा? नहीं, तो सिर्फ अकादमी, देखो मैं ये नहीं बोल रहा जो आप यहाँ पे सिर्फ किताबी कीड़ा बन के आइए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, नहीं। ये जो इम्पोर्टेंट फेज है लाइफ का, जो एज है ना 19 to 25 या 18 to 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ये आपकी लाइफ टाइम की मेमोरीज है एक अलग कंट्री में। तो सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पे आपको लाइफ को एंजॉय भी करना है, एक्सप्लोर भी करना है, एक्सपीरियंस भी लेनी है, क्योंकि आप एक अच्छा डॉक्टर बनने वाले हो तो आप इमोशनली मोस्ट स्टेबल पर्सन भी होना चाहिए। क्योंकि आप सोचो, आपके टेबल पे एक पेशेंट है जो कि मर सकता है, उस टाइम पे आप पैनिक करोगे, आप स्ट्रेस में जाओगे, घबराओगे, तो पेशेंट वैसे खत्म हो जाएगा ना। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपको बिना किसी चीज के डर के उस चीज को डील करना है। तो वैसे लाइफ लर्निंग मैसेज भी, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके लिए यहाँ पे। तो डॉक्टर बनना इजी नहीं है, आप समझिए। बाकी प्रोफेशन की कंपैरिजन में डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, आपको उस लेवल की डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी भी होना चाहिए, सो दैट आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस दे सकते हो, उसके रिलेटिव को वो कॉन्फिडेंस दे सकते हो, आप उसके मतलब रिलेटिव को, फैमिली मेंबर को बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसा होता है, जैसे सर्जरी है, मेडिसिन है, उसमें आपके लिए पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर आप सर्जरी में हैं तो 8-8 घंटे की, 6-6 घंटे की सर्जरी टेबल, ओटी टेबल पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये है लाइफ, ये है डॉक्टर की लाइफ। इतना ईजी नहीं है। डॉक्टर को बहुत नेम, फेम, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत पैसा मिलता है, बट उसके लिए डॉक्टर बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करते हैं। ये बच्चे घर से दूर 6 साल रशिया के -20 डिग्री टेम्परेचर में रहेगा, यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख सकते हो -25 टेम्परेचर है बाहर, लेकिन ये सब शॉर्ट्स में, टी शर्ट में है, इनको कोई ठंड नहीं लगी। वेदर का कोई फर्क पड़ता है यहाँ पे? पता भी नहीं चलता है। हीटर है आपके रूम में? Yes, sir. पीछे ठंड लगती है? नहीं, वैसे कितना भी, और डिपार्टमेंट में वहाँ पे हर जगह यहाँ पे हीटर्स अवेलेबल है। वॉल के अंदर भी है क्या? बस में भी है। हाँ, वॉल के अंदर। वैसे एक चीज इंपॉर्टेंट है, रशिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ समारा के अंदर में, कहीं भी जाओगे आप, सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होता है, जिसमें आपका मॉल, शॉप्स, डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल, क्लासेस, इवन बस में भी हीटिंग सिस्टम होता है, टैक्सी में भी हीटिंग, मतलब वो गाड़ी में हीटर चला करते हैं, आपको ठंड नहीं लगेगी। जब आप वॉक करेंगे तो वॉक करते टाइम पे आपको ठंड लगेगी, लेकिन वहाँ जहाँ पे जैसा वेदर होता है उसके हिसाब से जैकेट्स, क्लॉथ्स, शूज सब कुछ मिल जाता है, आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, आप एक चीज बताओ मुझे, टीचर्स, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो उनका बिहेवियर टुवर्ड्स इंडियन कैसा है? वो खुद सामने से भी ऐसे हुआ है कि वो सामने से भी पूछते हैं। रेसिज्म, रेसिस्ट नहीं, लोग ऐसा हैं? कुछ भी नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी बहुत प्यार से बात करते हैं। बहुत ज्यादा है। बहुत अगर हमें friendly कुछ है। नहीं भी समझ में आता है तो वो खुद हेल्प करते हैं। जैसे respect a lot. हाँ, रिस्पेक्ट करते हैं? तो वैसे यहाँ पे आपको एज रशिया सेंट्रल पार्ट है, यहाँ ठंड होती है, बट इसके अलावा मैं बताता हूँ, यहाँ के लोग बहुत ही पॉजिटिव, रशियंस होते हैं ना, बहुत इंडियन के लिए बहुत ही पॉजिटिव। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे इजिप्शियंस, सीरियन, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होता था, लेकिन लास्ट ईयर बिल्कुल 0। सारे कॉलेज, सारी कंट्री को बंद कर दिया कि सिर्फ इनको इंडियन चाहिए, क्योंकि इंडियन बच्चों से, मतलब समझो इंडियन को ये लोग क्यों पसंद करते हैं, 3 वजह है। इंडियन जो है अपने एजुकेशन फी टाइम पे पे करते हैं, इंडियन डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, मतलब अगर टीचर को रिस्पेक्ट करना, उसकी बात, हाँ बहुत गलती, दिक्कतें तो है यार, लेट जाते हैं क्लास, इंडियन जो है बहुत लेट जाते हैं क्लासेस, बहुत एक तरह से डिसरिस्पेक्ट मान जाती है यहाँ पे। अगर आपके टीचर, आपके सीनियर आपसे पहले पहुंचा हुआ है और आप लेट जाते हो तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अपने सीनियर को। लेकिन कभी भी टीचर के साथ ऊंची आवाज में बातें नहीं करना, बदतमीजी नहीं करना, फी पेमेंट टाइम पे करना। एक और चीज है, जो इंडियन है वो एज कम्पेयर टू जो पुराने यहाँ के जो लोग थे, उनमें ज्यादा हाइजीनिक और ज्यादा अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे इस्कॉन वगैरह भी है। क्या है? इस्कॉन टेम्पल भी है यहाँ पे। हाँ, खुद तो गए थे। समारा के अंदर में इस्कॉन टेम्पल है, रशिया के कुछ सिटी में इस्कॉन टेम्पल है, तो ये भी आपको अपने कल्चर, अपने रिलीजियस, आपने बहुत सारे बच्चों के इस्कॉन की वीडियोस देखे होंगे,
कोई भी फेस्टिवल होती है इस्कॉन में सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे जन्माष्टमी हो, कृष्णाष्टमी हो, या रामनवमी है, या कोई और फेस्टिवल है, दिवाली, नवरात्रि, होली, कुछ भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन फेस्टिवल को। स्मृति प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज प्री डिपार्चर सेरेमनी। So before the students reaching to the Samara State Medical University, so parents leave their students, and also our higher officials of the SPH also let the parents know how is it gonna work and what's the program gonna be, how is the studying gonna go over there, and everything. They'll also clarify every doubts of each and every parent, and they'll also give you correct suggestion on how to guide your children also from there. And leaving your students over there and like just तो ये देखो मैं आपको बताता हूँ प्री डिपार्चर सेरेमनी क्या होता है। उसमें वाइट कोट सेरेमनी होता है, जो बच्चे की जो कोई भी स्टूडेंट है ना, जब वो जा रहा होता है अब्रॉड में, तो पेरेंट्स का ना पूरा सपना होता है उस टाइम पे, उनको ऐसा फील होता है कि बच्चे दूर जा रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स अपने हाथ से अपने बच्चों को एप्रन पहनाता है। वो फील जो होता है, वो एक्सपीरियंस, प्लस में वहाँ पे आपको ये एक और अपॉर्चुनिटी मिलता है कि एक दूसरे को जानने का। लेट्स सपोज एक बैच में 50 बच्चे जा रहे हैं, वो कौन किस स्टेट से है, कहाँ से है, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, किस स्टेट से है, उसके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, पेरेंट्स को इससे कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस इस बात की है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा इसके साथ जा रहा है, और वो अपने आप को ज्यादा सेफ फील करते हैं। एक और चीज बताता हूँ मैं, जो रूमर्स फैला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा जाते हैं एयरपोर्ट पे, ये नहीं। प्री डिपार्चर में एक कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कोई प्रोफेशनल कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है इंडिया में, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, जिनके ऑफिसेस होते हैं, जिनके ब्रांच होता है, और जो प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, वो सारी कंपनियां जो भी लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास, बच्चों के पास में, स्टूडेंट के पास में और कंपनी के पास में लीगल प्रूफ हो कि ये XYZ स्टूडेंट इस कंपनी के थ्रू, सो एंड सो कंपनी के थ्रू, सो एंड सो यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ रहे हैं। कल जाके कोई कंपनी डिनाई कर देता है कि मैंने आपके बच्चे का एडमिशन करवाया ही नहीं, उस सिचुएशन में आप कैसे फेस करोगे? उस सिचुएशन पेरेंट्स के लिए क्या चीज होता है? इसलिए एक मैच्योर कंपनी, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ताकि हमारे पास हमारी भी कुछ राइट्स होता है और बच्चों का भी राइट्स होता है। उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स के पास में प्रूफ होता है कि हमारे जो बेटी है या बेटा है वो इस कंपनी के थ्रू यहाँ पे पढ़ने के लिए गया, इस कॉलेज में कोई भी इश्यूज है फर्दर फ्यूचर में, उस चीज को ये कंपनी एड्रेस करेगी और डील करने वाली। तो वैसे ये आपके लिए है, ये हमारे लिए है, उसमें सारे टर्म एंड कंडीशंस है। और समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कोकेशन स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कोकेशन स्टेट एकेडमी, कवाडिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑरबैक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन सारे यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि आपने अगर SPS एडमिशन लिया है, प्लीज आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपके पास है। हर बच्चे को, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉपी है, सबके पास है, आप लोगों के पास है, वो उनसे मांग सकते हो और पढ़ो उसको, समझो। ये आपके सेफ्टी के लिए है और हमारे लिए है, क्योंकि हमारे पास ये स्टूडेंट है, इनकी ये लीगल राइट्स है। कल जाके कोई बच्चा यहाँ पे कुछ इलीगल काम करता है, मान लो किसी बच्चे ने किस इलीगल काम कर लिया, उस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस सिचुएशन में बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि अगर वो पढ़ने आया तो उसको पढ़ना चाहिए, कुछ क्राइम नहीं करना चाहिए। कोई मर्डर जाके कर देगा, उसमें कंसल्टेंसी क्या कर लेगी? या कोई कुछ गलत काम करता है, उसमें कंसल्टेंसी क्या कर सकते? हम तो बच्चों को गाइड ही कर सकते हैं ना। इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए भी, कंपनी की सेफ्टी के लिए, ये नहीं कि बच्चे को पंप एंड डंप कर दिया, कहीं भी जाकर छोड़ दिए। एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमेशा कॉलेज के अंदर में, चाहे किसी भी कॉलेज के नाम, जब मैंने बताया आपको, उड़ाल हो, समारा हो, कुमान है, कवाडिनो है, नॉर्थ कोकेशन है, या औरंगाबाद नॉर्दर्न कहीं पे, हर जगह ऑफिशियली हमारी टीम के मेंबर होता है, जो कि बच्चे के लिए 24/7 अवेलेबल होता है और हेल्प करता है। ये है चीजें एक्चुअल में, जो कि हर बच्चे के पास में कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ साइन हुआ, क्या साइन हुआ, कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे आप लोग कुछ अपने मन से कुछ जो रह गया हो एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे? इवन जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो सीनियर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि फिरोज का कैसे जाते हैं या कहीं और कैसे जाते हैं। उस टाइम पे हमारे पास रूबल भी एक्सचेंज नहीं हुए थे, तो उन्होंने भी कुछ पे कर दिया था, तो वो बहुत हेल्पफुल नेचर थे। सिम कार्ड मिला था क्या आप लोगों को? हाँ, हमें मिला था। तुम्हें नहीं मिला था? मिला था तुम्हें? सिम कार्ड जैसे जो कमिटमेंट की जाती है पोस्ट एडमिशन सर्विसेज की, आप, अच्छा एक चीज बताओ, जब आप आए थे यहाँ पे तो आपके बेड वगैरह सब कुछ कंप्लीट था या आपको खुद से अरेंज करना? मैट्रेस वगैरह दिए गए थे, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मिला था, सिम कार्ड वगैरह सब कुछ। आते ही खाना मिला था या भूखा? 2-4 दिन भूखा तो रखा होगा स्पीच वालों ने। इवन हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो वहाँ भी इंडियन फूड ही लाया गया था हमारे मॉस्को में इंडियन फूड मिला था आपको? और प्री डिपार्चर में भी कुछ खिलाया था? मतलब देखो, SPS से एडमिशन लेने का एडवांटेज ये है कि आपको इंडिया से ही इंडियन फूड मिलना शुरू हो जाता है टिल योर ग्रेजुएशन।
आपके पास ऑप्शन है अच्छा खाना, अच्छी सर्विस, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल कंपनी, जो भी एक काम हो सकता है जो हम कर सकते हैं मैक्सिमम वो करते हैं। और इसको अगर कुछ गंदा करना है करो, आपकी नेगेटिव मार्केटिंग में भी हमारी मार्केटिंग अच्छी हो रही है। और देखिए समझने वाली बात यह है, जो चीजें आपको कल समारा में एडमिशन करवा के समारा के बारे में अच्छा बोल के आप अपना पेट भर देते, या आप समारा के बारे में अच्छा बोल के आप सब कुछ कर देते, आज समारा के डीमार्केटिंग करके या समारा के बारे में गलत बोल के, लेकिन लॉजिकल फैक्ट पे बात कीजिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो आपको खुद समझना होगा, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है या उसकी सजेशन देता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट अगर कोई इलॉजिकल फैक्ट्स, कुछ न कुछ मनगढ़ंत कहानी बना के स्टोरी बना रहा है, तो आपको खुद समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्रैप में ना बहुत सारे बच्चे, जब एडमिशन के बाद जब मैं ट्रैवल करता हूँ कॉलेज में, तो वो बच्चे वहाँ पे रिग्रेट करते हैं कि सॉरी भैया उस टाइम पे मुझे सोच लेना चाहिए। ये आपकी लाइफ है, आपको खुद डिसाइड करना चाहिए, आपको खुद सोचना चाहिए। ऐसे स्टोरी जो नरेट करते हैं ऐसे लोगों को बिलीव करना चाहिए, या एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है। देखो इसमें ऐसे लोग तो एक्चुअल में कॉलेज से दूर दूर तक मतलब नहीं, ये बरसाती मेढक सीजनल जो होते हैं फ्रॉक, वैसे लोग होते हैं कि एडमिशन के टाइम पे आगे 2-4 वीडियो बना ले, 5 एडमिशन करवा ले, निकल गया। आपको पूछना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप कहीं भी एडमिशन लो, आपको सबको पूछना चाहिए कि वहां पे एडमिशन के बाद सीनियर से कौन देखता कौन है। कल जाके इसमें से किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, कौन देखने जाएगा? क्या ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट खुद हॉस्पिटल जाएंगे क्या? या कल जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कौन देखेगा? आपको ये भी पता करना चाहिए, क्योंकि ये आपका खुद का करियर है। बहुत सारे फैक्टर्स होता है एडमिशन करवाने के लिए, बहुत सारे फैक्टर है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करवाने के लिए। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करवाने की जो फैक्टर्स है, क्राइटेरिया है, वो सबके अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बजट है, मेस की सर्विस है या नहीं है, हॉस्टल कैसा है, गर्ल सेफ्टी कैसा है, एजुकेशन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, सिटी कैसी है, पॉपुलेशन कैसा है। लेकिन क्या पता मेरे लिए गवर्नमेंट हॉस्टल मिलना ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, इसके लिए कुछ और हो सकता है, इसके लिए इंडियन मेस के क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आप देखो, आपको समझना होगा, क्योंकि आपका एजुकेशन है, आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है? तो आप कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन को आपके आंसर करें, हमारी टीम आपको आंसर करेगी। और आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।